798 798। आकाश और पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। प्रभु यीशु ने या कहा, हथौड़ा जैसे पत्थर को तोड़ता, वचन वैसे हृदय तोड़ता। हथौड़ा जैसे पत्थर को तोड़ता, वचन वैसे हृदय तोड़ता। नम्र मनुष्य को बना देता, प्रभु यीशु के निकट लाता। आकाश और पृथ्वी टल जाओ, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। प्रभु यीशु ने यह कहा, आग समान वचन प्रभु का, पाप का मैल जला देता। आग समान वचन प्रभु का, पाप का मैल जला देता। जो यह वचन में रहेगा, सदा जीवन उसका होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। प्रभु यीशु ने यह कहा, बालक को जैसा दूध बल देता, वचन से आत्मिक पोषण मिलता। बालक को जैसा दूध बल देता, वचन से आत्मिक पोषण मिलता। खाता है जो वचन प्रभु का, आत्मिक जीवन उसका बढ़ता। खाता है जो वचन प्रभु का, आत्मिक जीवन उसका बढ़ता। पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। प्रभु यीशु ने यह कहा। जय मसीह सबको। जय मसीह। आज हमारे 20वें वचन के सेवा के लिए भाई अनुग्रह सदस्य हैं। भाई अनुग्रह, अब कैमरा ऑन कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के सभी को। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने सुंदर समय और कैमरा सुंदर ऑन कीजिए, सुबह। कैमरा। हाँ नहीं ब्रदर, ऐसे ही रहेगा ब्रदर, ऐसे ही कंफर्टेबल है। हाँ, सभी को जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो कि प्रभु ने ये सुंदर समय दिया कि परमेश्वर की चरणों में बैठ के कुछ वचनों के लिए हम मनन कर सके। आइए हम वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप महान है, आप राजाओं के राजा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, फिर से और एक बार प्रभु आपकी चरणों में आके प्रभु स्तुति आराधना आपकी महिमा करने के लिए और आपकी पवित्र वचन से प्रभु जी मनन करने के लिए हमें जो सुंदर मौका दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने और एक नया दिन दिखाया। ये आपकी दया है, आपकी करुणा है, आपकी कृपा है पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, अयोग्य हम प्रभु जी, हमारे जीवन में कोई भलाई कोई अच्छा ही ना होते हुए प्रभु जी आपने हमें इतना प्रेम किया और अपने आप को बलिदान कर दिया। हाँ पिता परमेश्वर, मर के तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग में गए और फिर से दोबारा प्रभु यीशु मसीह आप आने वाले हैं। ये सुंदर आशा हमें दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद स्तुति आराधना की भेंट चढ़ाते हैं। साथ ही साथ प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारे बैतनी प्रार्थना भवन के हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो आज इस ऑनलाइन के माध्यम से सबको जुड़ने के लिए आपने सहायता किया है। प्रभु जी आपके पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातें की रहे और पिता परमेश्वर हमारी आत्मिक जीवन में और एक प्रभु जी एक और स्टेप आगे बढ़ने के लिए हम सभी को दया और सहायता कीजिए।
हमारी आत्मिक कमी घटी को आप दिखाइए पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने आप को आपके लिए प्रभु जी हम तैयार कर सके। दया और सहायता कीजिए, जितने भी जुड़े हुए हैं सभी को सहायता और मदद करे। हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक रुकावट को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हटाते हैं। हर एक के मन में शांति दीजिए और आपकी उपस्थिति हम सभी के बीच में बना रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। दया और सहायता कीजिए। आगे का पूरा समय आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम कुछ वचन को जो है आज मनन करते हैं। और हमारा मसीह जो जीवन का जो विश्वास का जो मूल आधार है वो क्या है? हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वही आज का टॉपिक है। माई गॉड इज लिविंग, लिविंग गॉड। माई गॉड इज अलाइव, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, इसीलिए हमारा उद्धार हुआ है, इसीलिए हमें उद्धार मिला है। यही आज का जो है टॉपिक है, यही आज का शीर्षक है। उसमें जाने से पहले आप लोग एक छोटा सा कहानी के साथ जो है मैं शुरू करना चाहता हूँ। सभी लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? Yes, brother, मेरी yes. आवाज क्लियर है ना? ओके, हिंदी सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, चलो ठीक है। हाँ एक छोटा सा वाला लड़का था, एक छोटा सा बालक था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर। एक छोटा सा बालक था और उसने जो है अब उसने क्या है, एरोप्लेन को देखा, उड़ते हुए जहाज को देखा, और अपने पापा से कहा कि पापा ये जो एरोप्लेन है ये तो बहुत छोटा है पापा। आसमान में उड़ते हुए उसने देखा और कहा कि ये तो बहुत छोटा है पापा करके। तो उसके पापा ने उसको समझाया, बेटा ये तो छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। मैं तुमको एक दिन एक काम करूंगा, तुमको मैं एयरपोर्ट लेके जाऊंगा जहां वो उतरता है, लैंडिंग होता है, और तुम देखना। और वो लड़का बहुत खुश हो गया। और एक दिन क्या किया, उसके पापा ने जो है उस बेटे को एयरपोर्ट लेके गए दिखाने के लिए। और जब वहां पे उस लड़के ने देखा कि ये जो उड़ते हुए इतना छोटा सा दिख रहा था, चींटी के बराबर, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद तो दिखाई भी नहीं दे रहा था आसमान में, लेकिन जब वो पास जाके देखा तो ये तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। और वो बोला, पापा ये तो बहुत बड़ा है, पापा ये तो बहुत बड़ा है, इसको हम पकड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन जब वो आसमान में उड़ता है तो हमको दिखाई देता है, एक छोटा सा डॉट के जैसे दिखाई देता है, और बाद में तो दिखाई भी नहीं देता, और बहुत ध्यान से हमको देखना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज हमसे दूर है, बड़ा, लेकिन दूर होने के कारण उसको वो छोटा नजर आ रहा था। इसका मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर से हम दूर है तो हम परमेश्वर के बारे में समझ नहीं पाते हैं, परमेश्वर के महत्व को समझ नहीं पाते, परमेश्वर का उस सामर्थ्य को हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम परमेश्वर की महानता को हम समझ पाते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय का 17 वचन को पढ़ेंगे, और दूसरा जन कोई निकाले रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय का 25 वचन। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय का 17 वचन, और दूसरा कोई पढ़ने के लिए सहायता करे हिंदी में, रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय का 25 वचन। अगर कोई पढ़ सकता तो अपना माइक ऑन करके कृपया पढ़िए। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय का 17 वचन, और दूसरा और रोमियो यदि की। मसीह और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। थैंक यू। और कोई पढ़ने के लिए सहायता करे रोमियो की पत्री 4 अध्याय का 25 वचन। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। आपकी आवाज नहीं आ रहा, ओके ठीक है। रोमियो उसका 4 का उसका 25 वचन हम पढ़ते हैं। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया।
पहला कुरिन्थी 15 का हम 17 में पढ़ते हैं, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। हमारा जो विश्वास का जो मूल आधार है ना, यही है, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। माई लॉर्ड इज लिविंग गॉड, माई गॉड इज लिविंग गॉड, ही इज अलाइव। और उसी की वजह से आज हमारा विश्वास जो है, हमारा उद्धार हुआ है, हमारा विश्वास उसी के ऊपर टिका हुआ है। अगर मसीह जी नहीं उठा होता, यहाँ पे पढ़ते हम, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पाप में फंसे होते। आज संसार जो है ना, पाप में डूबा हुआ है, और संसार हर तरह की बुराई में, हर तरह की गंदगी में, पाप में, अंधकार में पड़ा हुआ है। उद्धार करने की जरूरत है उनको, लोगों को उद्धार करने की जरूरत है। वो अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक, अपने पसंदीदा सारी चीजों को कर रहे हो। और एक मरा हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उद्धार नहीं दे सकता। मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, मेरा यीशु मसीह जी उठा है, और उसी की वजह से आज हमारा उद्धार हुआ है। और जो खुद जी उठा वो हमें भी एक दिन जिलाएगा। क्रूस जो है क्या दर्शाता है? उस यीशु मसीह ने उस पाप के दाम को उसने चुकाया। रोमी की पत्री में हम पढ़ते हैं 3:23 में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है। क्रूस उस दर्शाता है उस पाप का जो जो दाम था उसको चुकाया। और यीशु मसीह का जो कब्र क्या दर्शाता है कि यीशु मसीह मर के जी उठे हैं। अगर जी नहीं उठे होते तो हमारा विश्वास जो है व्यर्थ है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 4 वचन को पढ़ेंगे, समय बहुत कम है, थोड़ा स्पीड में हम जाएंगे। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय का 4 वचन। और बुक ऑफ पवित्रता रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 4। यस सिस्टर, और पढ़िए। पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहर रहा है। आमीन। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। यूहन्ना उसका 11 अध्याय का 25 वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। कोई पढ़े जरा, यूहन्ना रचित ये सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 25 वचन। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ हाँ, पर विश्वास करता है वह यदि हाँ, मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ। आमीन। यही हमारा विश्वास का मूल आधार है। मसीह लोग के ऊपर हमेशा आरोप लगाते हैं। छत्तीसगढ़ में तो बहुत बहुत कुछ हो रहा है, आप लोगों को पता ही होगा कि धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। आज तक एक भी केस जो है ना सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं हुआ है। सिर्फ मसीह लोगों को सताया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं कि तुम धर्म परिवर्तन कर दो। नो, कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है, कोई लालच नहीं है, कोई भी चीज का नहीं है। लेकिन जो वचन है ना वो उनके जीवन में काम करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह के पास जीवन है। और यहाँ पे हम बहुत अच्छी, एक बहुत अद्भुत घटना को हम देखते हैं। बहुत अद्भुत घटना है जो कभी नहीं हुआ है पहले। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय में हम पूरा पढ़ते हैं। वहां पे लाजर के बारे में पढ़ते हैं। एक व्यक्ति मर गया है, और मर के 3 दिन हो गया है, और सड़ गया है समझ लो। उसको खोलने के लिए भी वो कोशिश नहीं कर रहे, कोई जाना भी नहीं चाहता उसके पास। एक मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हुआ है, और यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ। और वो मरा हुआ व्यक्ति अभी कफन में जो है बंधा हुआ है, और ऐसे ही वो क्या हो रहा है, वो उसके अंदर जीवन आया और वो बाहर आ रहा है। ठीक है। अब लाजर के बारे में हम क्या देखते हैं कि उसको पुनर्जीवित किया गया। यीशु मसीह ने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जीवन देने वाला यीशु मसीह है। वो मरा हुआ शरीर के अंदर भी, लाजर के अंदर, वो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, जीवन का प्राण वायु फूंक दिया, और वो जीवित हो गया। वो मरा हुआ व्यक्ति एक लाश के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने
सॉरी, जीवन दे दिया, और वो जीवित होके वो बाहर आया। ठीक है। लाजर को पुनर्जीवित किया गया। पुनर्जीवित और पुनरुत्थान, है ना। ईस्टर संडे हमने माना अभी, एक दो संडे के पहले ये हमने मनाया पुनरुत्थान। मसीह के बारे में अगर हम देखते हैं, जैसा हमने पहला कोरिन्थी 15 का 17 में पढ़ते हैं, ठीक है, कि प्रभु यीशु मसीह खुद जो है वो जी उठे, किसी के सहायता की वजह से या किसी और व्यक्ति की वजह से नहीं। समझ पा रहे हैं इस बात को? पुनरुत्थान और पुनर्जीवित, ठीक है, किसी और ने लाजर को जिलाया, मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो जिलाया गया, स्वयं नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के केस में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद जो है ना, जो कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और प्रभु यीशु मसीह जी उठे। है। और जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 13 से लेके 32 तक, हम देखते हैं वहां पे बहुत अच्छा एक उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है वहां पे, कि लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 13 से 32, पूरा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। यहां पे हम देखते हैं इमाउस के मार्ग में दो चेले जा रहे थे, वो डिस्कस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। ठीक है। यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद मृत्यु के पश्चात तीसरे दिन बात करते जा रहे थे। वहां पे हम देखते हैं मैं एक वचन 15 वचन पढ़ो जरा। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। ओ लिया, हाँ। वहां पे एक और वचन को होंगे, वहां पे जो है ना वो निराश हो गए थे, उदास हो गए थे। हाँ, 17 वचन को पढ़िए। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे हाँ, उदास से खड़े रह गए। हाँ। तो अभी यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन, क्रूस पे चढ़ाए जाने के तीसरे दिन के बाद की घटना है ये, और वो लोग उदास हो गए हैं। उदास हो गए, उनको लग रहा है कि खत्म हो गया है, अब कोई हमको बचाने वाला नहीं है। जो उन्होंने उम्मीद रखा था वो सारी चीजें अभी वो उदासी में वो डिस्कशन करते हुए, बातचीत करते हुए जा रहे हो। ठीक है। अगर यीशु मसीह कब्र में पड़ा हुआ रहता तो आज हमारा दशा भी यही होता। ठीक है। पूरा उस अध्याय को पढ़िए तो हमको समझ में आएगा। बहुत अच्छा है वो जो एक डिस्कशन वहां पे हो रहा है। ठीक है। और यीशु मसीह उनको समझाते हैं आके। ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट में हम पढ़ेंगे एक 32 को पढ़िए जरा, उसी का लूका 24 का 32 वचन को। उन्होंने आपस में कहा, जब हम हाँ, मार्ग में हमसे बातें कर रहा था और हाँ, पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हाँ, हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? हाँ। ठीक है। उनके जीवन में जो उदासी था, अब वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उनको एक जीवन में एक उत्तेजना को दिया, एक एनकरेजमेंट को दिया, एक उत्साह को भर दिया। ठीक है। यीशु मसीह अगर, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अगर मर के जी नहीं उठा होता तो मेरे जीवन में भी आशा नहीं होता। और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जीवन में अगर छोटे में अगर मैं गवाही दूं तो, मेरा प्रभु यीशु मसीह नहीं होता तो आज मैं इस जगह में नहीं होता, सचमुच में नहीं होता, ना ही सेवा में होता, ना ही जो आज जो मेरा जीवन है ऐसा होता। क्योंकि मैं तो परमेश्वर से दूर था, और मेरा जन्म तो मसीह परिवार में हुआ। 10वीं कक्षा तक तो मेरा जीवन बहुत अच्छा था। 10वीं के बाद जैसे ही हम जो है किशोरावस्था में गए तो धीरे धीरे मेरा जीवन जो है संसार की ओर चला गया। दोस्ती यारी, और दोस्तों के बीच में दोस्त लोग जो है वो सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। वो रात को बोले यहाँ आना है, वहां चले जाना है, जो बोलना है उनके लिए करना। लेकिन एक समय आया, वही दोस्तों ने जो है मुझे धोखा दे दिया। वही दोस्तों ने जो है मुझे
फंसा दिया। और उसके बाद मैं इतना ज्यादा निराशा में चला गया कि मुझे लगा अभी मेरा अंत हो गया करके। लेकिन माता पिता का प्यार, परमेश्वर का प्रेम और माता पिता का जो कोशिश और प्रार्थना, उसके वजह से परमेश्वर ने मुझे वापस लेके आए। मैं संडे स्कूल जाता था। संडे स्कूल का जो वचन है मैं बहुत ध्यान से सुनता था। और वीवीएस तो मैंने अपने जीवन में एक ही बार अटेंड किया एज ए स्टूडेंट। एक विद्यार्थी होने के नाते एक ही बार मैंने अपने लाइफ में वीवीएस अटेंड किया था 1997 में। और वो वचन आज भी मुझे याद है। कितना प्रभावशाली वचन था वो। आइजया 55 का 1, यशायाह 55 का 1। तो इस तरीके से परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। और मैं समझ पाया कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, परमेश्वर की योजना कितना अद्भुत है। और मैं वहां से फिर के प्रभु के पास आया और मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण किया। और जब बपतिस्मा का लेने का समय आया तो मैंने अपने परिवार में भी नहीं बताया। मैंने एक दिन, आज मैंने निर्णय लिया कि मुझे कल बपतिस्मा लेना है। और मैंने जो मेरे जो सेवक थे उस टाइम पे, जो पास्टर थे, हम लोग उस टाइम पे भोपाल में रहते थे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे बपतिस्मा लेना है और मैं भोपाल से अभी बाहर जा रहा हूँ। भोपाल से जब बाहर जा रहा हूँ तो बिना बपतिस्मा लिए मुझे यहाँ से नहीं जाना है, बपतिस्मा लेके ही जाना। और कल मुझे जाना है और कल मेरा ट्रेन है। पूरा फैमिली हम वहां से शिफ्ट हो रहे, कहीं और जा रहे हैं, हम लोग दूसरी जगह जा रहे थे। तो बोला कि नहीं, मुझे बपतिस्मा लिए बगैर जाना ही नहीं है। और मैंने अपने पापा को भी नहीं बताया। मैंने कहीं ऐसा ना हो कि पापा मुझे बोले कि एक काम करो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा बाद में ले लेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है करके। ऐसा मेरे मन में एक सोच था कि कहीं मेरे को वो बपतिस्मा लेने का वो टाल ना दे। मुझे लेना है और ले लेना है, मैं लेके ही जाऊंगा यहाँ से, मैं ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊंगा करके। और जो मेरा जो सेवक थे, जो उन्होंने वचन से मुझे सिखाया था, मैंने उनको फोन करके बोला ऐसा ऐसा है। तो बोला ठीक है, आप ले सकते हो बपतिस्मा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। एक काम करना, आप एक एक्स्ट्रा कपड़ा रखना, बस लेके आना और हम लोग जाएंगे। ठीक है। उन्होंने भी मेरा जो निर्णय को उन्होंने भी नहीं बताया। फिर बाद में मैंने पापा को बताया कि बोला ऐसा मेरे को बपतिस्मा लेना है। बोले ठीक है। मेरा ट्रेन के 1 घंटे पहले, मेरा 3 बजे ट्रेन है, तो 1 डेढ़ बजे मैं गया, बपतिस्मा लिया और तुरंत वहीं से ड्रेस चेंज करके फिर मैं आ गया। और ये परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन में होने के कारण आज मैं इस जगह में बैठा हुआ हूँ। क्योंकि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। उसने मेरे जीवन में, जो निराशा में था मैं, उसने मेरे जीवन में आशा को दिया, एनकरेजमेंट दिया, प्रोत्साहन दिया। और एक मरे हुए परिस्थिति में था मैं, और मुझे क्या किया, उसने जीवन दिया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और हमारा जो पाप है उसके द्वारा क्या हुआ, यीशु मसीह के मरे जाने के बाद, गाड़े जाने के बाद, पुनरुत्थान के द्वारा, वो क्या दर्शाता है, हमारे पापों की क्षमा हमने पा लिया है। एक और वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय का 5 और 6 वचन। कोई हिंदी में पढ़ने के लिए सहायता करे। जब इफिसियों की हम पत्री। अपराधों की जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हाँ। तो मसीह के साथ हमको भी क्या हुआ, हम भी मसीह के साथ जिलाए गए हैं। मैं भी, और आप जो इस मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो क्या होते हैं, अपने पापों के कारण वो क्या करते हैं, अपने पापों को कारण वो मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा वो जिलाए गए हैं। पापों की क्षमा उन्हें मिला है। ठीक है। यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद क्या होता है, हमारा सिर्फ जो हमारा जो पहले का जीवन या पास्ट जो लाइफ है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमें क्षमा कर दिया। ये विश्वास हमको दिया है इस मसीह की, इस मसीह के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिला हुआ है। जो पास्ट फॉरगिवन, वी हैव गिवन रिसीव द पास्ट फॉरगिवन। उतना ही नहीं, जो बीता हुआ समय में जो हमने अपराध किए थे, पापों की क्षमा हमें मिला है, उतना ही नहीं, लेकिन प्रेजेंट लाइफ में जीने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम क्या पाते हैं, सामर्थ को भी पाते हैं। वो प्रभु हमने अनुग्रह दिया है कि हम प्रेजेंट लाइफ में भी, सामर्थ को दिया है कि प्रेजेंट लाइफ में भी हम उसके लिए जी सके। और इस मसीह के द्वारा
दूसरा कोरिन्थी 5 का 17 पढ़ेंगे जरा। दूसरा कोरिन्थी 5 का 17, समय ज्यादा होता जा रहा है। और रोमियो का छह इसलिए का चार एक वचन पढ़े। हाँ, पढ़ी पढ़ी पढ़ी। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हाँ पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। हाँ, रोमियो 6 का 4। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे हाँ मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए नए जीवन की सी चाल चले। हाँ, नए जीवन से की चाल चले। और दूसरा कोरिन्थी 5 का 17 में देखते हैं, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लिए है पतरस। एक समय था जो एक छोटी सी लड़की से वो डर गया था, लेकिन जब एक समय आया, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में देखते हैं, पुनरुत्थान के पश्चात उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। वो एक नई सृष्टि बन गया, एक नया जीवन आ गया, नया सामर्थ को उसने पाया। और इतना अच्छा उसने जो है वो हिम्मत के साथ उस सुसमाचार को सुनाए। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में पढ़ते हैं, 13-14 वचन से आगे पढ़ते हैं, समय नहीं अभी पढ़ेंगे नहीं। ठीक है। और वहां पे 3,000 लोगों ने एक साथ में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और वहां पे मंडली का स्थापना हुआ, वहां पे जो एक शुरुआत हो गया वहां से। आपने पढ़ा होगा, उस घटना को जानते होंगे आप। ठीक है। और उसने एक उसके अंदर जो है ना वो नया सामर्थ्य उसने पा लिया। एक समय था कि डर रहा था, वो बोल नहीं पा रहा था। ठीक है, हमारे जीवन में भी ऐसा है। आज का परिस्थिति जो है ना जिस तरह से है ना, हम कभी कभी अपने आप को दिखाते भी नहीं है, बताते भी नहीं है कि मैं क्या हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। बोलने के लिए भी शर्म आता है, डर लगता है, बता नहीं पाते। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकता है। कितने लोग ऐसे हैं क्या है पता नहीं, लेकिन परिस्थिति के कारण हम लोग ऐसे हो जाते हैं। लेकिन ये अच्छा उदाहरण है, पतरस का जीवन हम देखते हैं कि पहले कैसा था और पुनरुत्थान के बाद उसका जीवन में क्या बदलाव आया। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। वी आर ए न्यू क्रिएशन, वी हैव रिसीव ए न्यू लाइफ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें नाम नई सृष्टि है और एक नया जीवन को हमने पाया है। आखिरी फोर्थ लास्ट एक बोल के मैं खत्म करूंगा। एंड यीशु मसीह के जी उठने के कारण, यीशु मसीह जी उठने के पुनरुत्थान के कारण हमारे पास क्या है? फ्यूचर होप। वी हैव ए फ्यूचर होप, एक भविष्य की आशा हमारे पास है। एक वचन को पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थी उसका 15 का, पहला कोरिन्थियो उसका 15 अध्याय का 20 से लेके 22 तक। और एक पतरस 1 का 3 पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। 1:15, पहला कोरिन्थी 15 का 20, 15 का 20 परंतु और 22। सचमुच जी पढ़िए पढ़िए। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हाँ हैं उनमें वह हाँ पहला फल हुआ। हाँ और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में भी सब जिलाए जाएंगे। हाँ। एक पत्र से 1 का 3। एक पत्र से 1 का 3 मैं पढ़ता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हाँ मसीह यीशु में मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी हाँ। बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जी जी जी। ठीक है। तो हमारे पास भी एक धन्य आशा है कि हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिलाए जाएंगे। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जैसा हमने यूहन्ना 11 का 25 में पढ़ा, मर भी जाए तो भी जिएगा। एक तो इस संसार में रहते हुए एक नया जीवन मिलेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए हम जब सो जाते हैं, तो भी हम जो है उद्धार के लिए सेकेंड टाइम फिर से हम जो है क्या होगा, आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम चिल्लाए जाएंगे। यही हमारे पास आशा है ना। आपने एक एआई वाला फोटो देखा होगा, जय श्री राव अंकल के बारे में देखा था कि जय श्री राव अंकल के साथ में दो लोग और थे, एक ब्रदर भगत सिंह थे और दूसरा और एक शायद फिलिप फिलिप अंकल थे। ठीक है, हमारे पास वो आशा है कि हम मरेंगे तो भी हम क्या क्या होगा, हम जिएंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वो हमारी आशा है। अगर यीशु मसीह आज जीवित ना होते, पुनरुत्थान नहीं होते, तो हमारा आशा जो है व्यर्थ है। लास्ट एक एग्जांपल देके मैं खत्म करूंगा। स्टीफन के बारे में हम देखते हैं, स्टीफनुस।
प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय का 55 से 60 में हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि जो जब उसको पथराव किया गया, सताव किया गया, वो वहां पे डरा नहीं। he did not die in fear, but he died in peace with hope, क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता प्रभु मेरा इंतजार में है और मैं उससे मिलूंगा। ये आशा के साथ स्टीफनुस जो है पहला ऐसा व्यक्ति है जो नए नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह के लिए वो शहीद हुआ। आज मेरा और आपका जीवन कैसा है? किस तरीके से हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं? क्या हमारी दशा है? अपने आप को जांचने के लिए परमेश्वर हम सभी को सहायता करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष दे। आमीन।